नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 31 वर्षीय महिला हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं देख रहा हूँ। उनसे किस किस प्रकार के उंगलियों से, रेखाओं से, पर्वतों से आपके फल आपको मिलते हैं या गति चल रही है, उसको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली और पहुंच गई है सूर्य की उंगली के सेकंड पर्व तक। यानी ये अपने आप में एक अच्छा संकेत नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो अपने फैसलों को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। इन लोगों के जीवन में और लोगों की अपेक्षा संघर्ष ज़्यादा होता है। वैवाहिक रूप से भी हो सकता है, व्यावसायिक रूप से भी हो सकता है, बुद्धि के निर्णय के कारण भी हो सकता है। किसी भी कारण से होता है, संघर्ष अवश्य होता है। बुढ़ापे में याददाश्त की कमी। प्रथम पर्व पर माइनस रेखाओं का बहुत प्रभाव है। वर्तमान में भी मानसिक स्थिति मजबूत नहीं है, यानी फैसले लेने की स्थिति सही नहीं है। दिमाग के अंदर डिस्टरबेंस चल रहा है, इस तरह की स्थिति। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाओं का ज़्यादा होना, यानी आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से भाषा शैली पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपके व्यापारिक, पारिवारिक जीवन के अंदर कलह स्थिति यानी कलेश की स्थिति रहेगी, तो उससे बचना है आपको भाषा शैली से। तीसरा पर्व यहाँ पर ये बुध का पर्व है और इस पर माइनस रेखाएं लग जाएं तो आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से धन के स्रोत मजबूत वर्तमान में नहीं है। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ अभी, और उसके लिए मुझे ऐसा नहीं है कि ये अगर सारी उम्र रहेंगी तो इनका यही प्रभाव रहेगा। इसके लिए बहुत सारी रेखाओं को, भाग्य रेखाओं को या हृदय रेखाओं को या अन्य रेखाओं को देखना पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए, अग्निकांड के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, हल्की हल्की बहुत माइनर रेखा है। कोई अभी हृदय से संबंधित रोग नहीं, आँखों का हो सकता है हल्का भारी कोई नंबर का चश्मा लग गया हो, किसी प्रकार के एक्सीडेंट का योग नहीं। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं लग जाए तो आपको राज्य सरकार से संबंधित सहयोग की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के अंदर, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसके अंदर आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी वाद विवाद चलते रहते हैं या इनकम से संतुष्टि नहीं होती। तीसरा, यह पर्व आपके जीवन के अंदर आपके परिवार में आपके स्वयं के माता पिता और आपके स्वयं के सास ससुर दोनों ही तरीके से आपको सहयोगात्मक रवैये को अपनाना चाहिए। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके शनि पर्व की प्रथम उंगली पर। यहाँ पर भी एक माइनस रेखा है। इसका मतलब है आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई रोग है। जब मैं पूरे हाथ को देखता हूँ तो मुझे कोई विशेष बड़े रोग की तो संभावना नहीं दिखाई देती। हाँ, दिमाग पर, भाषा शैली पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। यही रोग वर्तमान में ज़्यादा आपके समय लगा हुआ है। मैं बात करता हूँ आपके सेकंड पर्व के बारे में। आर्थिक स्थितियों के लिए इसको देखा जाता है। यहाँ पर 35 वर्ष से पहले, क्योंकि इस हाथ को ज़्यादा प्रभावशाली रूप से देखा जाता है, उसके हिसाब से यदि मैं कहूँ तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर अभी आर्थिक स्थिति के लिए आपका संघर्ष जारी है। हो सकता है कुछ कर्ज की स्थिति भी हो, छोटे मोटे लेन देन की। यहाँ तीसरा पर्व आपके परिवार को शानदार तरीके से चलाना, धन से अच्छी स्थिति से चलाना, मन का खुश रहना और धन की समस्या ना होना, ये सब की सब चीज़ें आपके पास इस समय पर लगी हुई हैं। यानी बहुत अच्छे तरीके से जिस प्रकार से आप चाहती हैं सुंदर घर को सजाना, उसको अंदर उसके अंदर योगिक रूप से सारी भौतिक रूप से चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। आपकी उंगली की बात करता हूँ, बृहस्पति की उंगली की। और बृहस्पति की उंगली और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर जो सूर्य की उंगली है वो लगभग मुझे बराबर नज़र आती हैं। जब बराबर होती हैं तो संघर्ष और ज़्यादा हो जाता है। यानी जो वर्तमान की स्थिति है इससे तो नीचे कहीं नहीं जाते, लेकिन और स्थिति को थोड़ा बढ़ाने में
काफ़ी संघर्ष हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर पर्व की, और वह पर्व है आपका यहाँ सेकंड पर्व। और सेकंड पर्व पर माइनस रेखा लगा होना, यानी परिवार में पति के संबंध में वाद विवाद की स्थिति। बस इतनी बात है, कोई मैं तलाक की बात नहीं कर रहा। तो वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर है, उसको ध्यान रखना होगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके एक और पर्व की, उस पर भी माइनस रेखाएं बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। कभी कभी ऐसा देखने में आता है जब ये रेखाएं ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं और ये अपने आप में रिंग बनने लगते हैं, तो बस ये समझिए कि संतान जो है उसको ईश्वर कृपा से, मैं ऐसे अब कोई बुरे शब्द नहीं बोलना चाहता, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी संतान देरी के योग देखने में आते हैं या गर्भ से संबंधित समस्याओं का सामना होता है। तो संतान सुख या संतान को अच्छे सुख संसाधन देना अभी वर्तमान में ठीक नहीं दिखाई देता। अंगूठे की स्थिति देख लेते हैं। प्रथम पर्व शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व की स्थिति अगर लंबाई अंगूठे की पहुँच गई है तो सामान्य रूप से ठीक है, परंतु इस पर जो माइनस रेखा है यह लग्जीरियसता के प्रति आकर्षित करती है। यानी लग्जीरियसता की तरफ आकर्षित होना जरूरी है, लेकिन लग्जीरियसता घर के अंदर कलेश का कारण बन जाए उससे आपको बचना होगा। सेकंड पर्वत पर जो रेखाएं हैं वो तर्क शक्ति की होती हैं। तर्क बहस करने की आदत होना अच्छी बात है, लेकिन बहस करें केवल उस बात पर जो सही रूप से हो। आइए बात करेंगे इसके बाद आपके यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। लेफ्ट हैंड को मैं ज़्यादा देखूंगा क्योंकि अभी लगभग 35 से 36 वर्ष तक यही काम ज़्यादा करेगा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये एक दूसरे पर चढ़ कर के रगड़ करके जब रेखाएं चलती हैं तो इनके धन की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती। सामान्य रूप से धन को प्रदान करने वाली रेखाएं वर्तमान में यहाँ पर लागू हैं। साइड से जो रेखा चल रही है थोड़ी विवाह रेखा थोड़ा सा हल्का सा टर्न करती है तो पति के साथ विवाद कराती है। चलिए अब बात करते हैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान का कई जगह ड्रॉप कर रहा है, कई जगह टूट रहा है, छोटे से यव भी बना रहा है, आड़ी तिरछी रेखाएं भी काट रही हैं। और जब ये इस तरह की स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से आपके सम्मान के लिए आपका संघर्ष बन जाएगा। यानी कि बिखराव होना यहाँ होना ये अच्छा संकेत नहीं। आपको ये दिखाई देगा कि भाई ये एक मछली का प्रारूप है। यह बहुत बड़ी भ्रांति है। एक्चुअल में जब ये इस तरह की मछली होगी तो ये मछली का आकार तो हम बना देंगे, लेकिन ये मछली होती ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि शनि पर्व से रेखा इधर को काट रही है, एक रेखा ऊपर को जा रही है। कुल मिलाकर ऐसे समझिए कि जैसे आकाश में बादलों को देख करके आप महसूस करें कि भाई आकाश के अंदर ये मछली बन रही है, ये शेर बन रहा है, ये चीता बन रहा है। इस तरह की आकृतियाँ किसी भी सम्मान को नहीं दिलाती। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य का पर्व। भाग्य का पर्व में रेखाओं का आड़ा रूप भी है, इसमें राहु रेखाओं का सम्मान भी लगा हुआ है, इनमें काटने वाली रेखाएं भी हैं। तो इसमें जो विवादित रेखाएं हैं वह धन के संघर्ष को वर्तमान में बना रही हैं। सब इसको कह सकता हूँ कर्म साथ दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी एक और पर्वत के बारे में, और वह है बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के लेफ्ट और राइट के अंदर आपको दिखाई देगा कि एक्स कैसे चिन्ह है। अब एक्स पूरा एक्स क्यों नहीं है, ये देखिए गई रेखा ऊपर तक चली गई, इधर पीछे दूसरा एक्स आया तो उसमें भी जुड़ गई रेखा एक। इसका मतलब ये एक्स नहीं हुआ। यहाँ से बृहस्पति से रेखा गई शनि को, ज्ञान के द्वारा अपनी मेहनत से धन कमा लीजिए, ये इस तरह का चिन्ह हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चतुर्भुज बन गए तो निश्चित रूप से आपके नाम से आपके जीवन में मकान बन गए, वाहन मिल गए। तो मल्टी टैलेंटेड रेखा ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं अच्छी आपके जीवन के अंदर, जिसके आपको लाभ मिलेंगे, जिसके आपको प्राइवेट सेक्टर से अच्छी जॉब मिलेगी, वो सब रेखाएं यहाँ आपको मिलेगी। आपको आने वाले 36 वर्ष के लगभग बाद में थोड़ा अच्छी स्थिति महसूस करेंगे। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है हृदय रेखा। बहुत ज़्यादा बल पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा डीप है, कहीं आपको दिखाई देगा टूटी हुई है फिर चलती है। बस क्या हुआ, मन है ये। हृदय मन का कारक होता है, हृदय रेखा मन की कारक होती है। मन के अंदर परेशानी है। दूसरा मन अति कौन हुआ, हृदय की हृदयांगिनी या हृदयांगिनी की हृदय कौन हुआ, पति और पत्नी, उनके बीच में भी परेशानी। तीसरा मन में भी अशांति।
तो ये सब चीज़ें और स्वास्थ्य का भी लगातार किसी ना किसी रूप में खराब रहना, ये तीनों ही पहलू यहाँ पर है। हृदय रोग की बात नहीं कर रहा। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी जहाँ निम्न मंगल है तो उसके अंदर XYZ जैसी रेखा है। मैं XYZ जब बोलता हूँ तो स्वतंत्र एक्स नहीं होता, तो उसका मतलब है आपस में ज़्यादा काटने वाली रेखाएं। आपस में रेखाएं जब काटेंगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर संघर्ष ज़्यादा हो जाएगा। तो मेहनत बहुत ज़्यादा, संघर्ष बहुत ज़्यादा, और उसके कारण आपके जीवन के अंदर आप निश्चित रूप से वह फल प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो यहाँ की अगर बात करता हूँ कि भाई इनर मंगल की अगर बात करता हूँ लेफ्ट हैंड के अंदर, तो ये बहुत संघर्ष वाली स्थिति यहाँ पर है जो आपने सवाल भी मुझसे पूछा है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी रेखा के बारे में, और वह है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा की स्थिति देखिए, यहाँ से लेकर और लगभग इसको कह सकता हूँ कि जहाँ आप चल रही हैं, जिस एज तक आप चल रही हैं, वहाँ तक तो एक तरीके से पूरे हाथ की रेखा पर तलवारबाजी है। यानी बुद्धि रेखा सही तरीके से निर्णय ही नहीं ले पा रही कि मुझको करना क्या है। तो ये स्थितियाँ अपने आप में अनुकूल स्थितियाँ नहीं हैं। इस कारण से यहाँ संघर्ष काफ़ी बना हुआ है। बुद्धि को आप थोड़ा नियंत्रण रखिए, भाषा शैली पर नियंत्रण रखिए, मानसिक शांति रखिए, समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बुद्धि रेखा की स्थिति आगे ऐसी है। राइट हैंड में भी देखते हैं हम बुद्धि रेखा को, तो वहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये भी यहाँ लगभग आपके जीवन के अंदर 36 वर्ष के बाद सही रूप से काम करती दिखाई देती है। तो उसके पीछे यहाँ भी इसमें बहुत संघर्ष है। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद में आपकी यहाँ बुद्धि रेखा के बाद आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। देखिए द्वितीय मंगल पर्वत पर रेखाओं का जिस प्रकार से प्रभाव है, आड़ी रेखाओं का, राहु रेखाओं का, एक दूसरे पर चढ़कर काटने वाली रेखाओं का प्रभाव दोनों ही हाथ के अंदर। ध्यान रखें, वाद विवाद से बचें, झगड़े झंझट से बचें, पति के साथ खास तौर से बचें। तो इस चीज़ों पर ध्यान आपको रखना होगा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके एक और पर्वत के बारे में, और वह है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर यदि आप कहीं पर देखेंगे तो आपको एक उल्टी मछली का सा चिन्ह प्रतीत होगा, लेकिन इसका रेखा का जो उदय होता है वो होता है आपकी बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आना। यानी कुल मिलाकर ये मानसिक तनाव, भाग दौड़, टेंशन्स, ये वाली रेखाएं हैं। स्थायी रूप से रोग टेंशन का नहीं होगा। बात करते हैं इसके बाद में आपकी एक और रेखा के बारे में, और वह रेखा है आपके जीवन के अंदर आपकी यहाँ पर बुध रेखाएं। बुध रेखाओं को अगर आप देखेंगे तो शुक्र पर से काफ़ी निकलने का प्रयास करती हैं, टूट कर चलती हैं इस तरीके से। अब इसमें होता क्या है, ये आपके जहाँ आयु रेखा खत्म होती है, आयु रेखा से ये उदय रेखा बनने का प्रयास करती हैं। यानी इनको व्यावसायिक रेखा कह लीजिए, इनको बुध रेखा कह लीजिए, लेकिन जो भी इसका स्वरूप है वो टूटा हुआ है। टूटा हुआ होगा, सही निर्णय नहीं होगा, सही निर्णय नहीं होगा तो सही व्यापार नहीं होगा, और सही व्यापार नहीं होगा तो जीवन में नुकसान होगा। तो व्यापार का तो संकेत यहाँ कहीं भी दोनों हाथ में नहीं है। भाग्य रेखा का स्वरूप देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिएगा यहाँ से भाग्य रेखा है। अगर आप इस भाग्य रेखा के स्वरूप की बात करें तो मैं बता देता हूँ उसका 31 कहाँ पर है। यहाँ देखिए लगभग यहाँ आपका 35 है जहाँ ये रेखा काट रही है, ये इस जगह पर, और इसके नीचे ये आपकी यहाँ पर लगभग 30 से 31वां वर्ष है। इसके बीच में भी कुछ रेखाएं यहाँ काटने का प्रयास कर रही हैं। यानी आपके जीवन का जो समय है आने वाला वो काफ़ी कुछ ठीक है। यदि आप उसे नौकरी के रूप से करने का प्रयास करेंगी तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद। यहाँ आपकी भाग्य रेखा हो गई, कुछ रेखा आपको दिखाई देंगी कि यहाँ से निकल करके इस तरीके से टूटती हुई बुध की तरफ। बस मैं वही बात कह रहा हूँ, ज्ञान का, बुद्धि का ध्यान करिए। और जीवन में हो सकता है 3-4 नौकरियों से गुजरना पड़े, तो व्यवसाय से ना गुजर के नौकरियों से गुजरेंगे तो आपके जेब से कुछ खर्च नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नक्षत्र भी है यहाँ पर। तो इस नक्षत्र के कारण जीवन भाग्य रेखा पर जब ये हो जाए तो ज़्यादा संघर्ष हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर एक मंगल रेखा के बारे में। ये आपको एक बेहतरीन रेखा मिल गई। अगर ये रेखा आपके जीवन में नहीं होती तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देती।
इसका कारण क्या है, जब जब ये रेखा इस तरीके से बनेगी तो आपके जो एक तरह से डबल पावर देगी, आपको जीवन शक्ति का अच्छा संचार देगी, इसमें ये बात हो जाती है। परंतु इसके पीछे अगर आप आयु रेखा को देखना की कोशिश करेंगे तो जहाँ डबल मंगल रेखा है तो वही आयु रेखा थोड़ा सा अंदर से चलती है और ये इस प्रकार से यहाँ पर पहुँचती है। यानी इसको यदि मैं दोनों हाथ की आयु, इसके पीछे कवच रेखा लग गई, यानी समस्याएं जीवन में जरूर आएंगी, लेकिन हार न मानने की जिद ये मंगल रेखा आपको देगी। शुक्र पर्वत पर बहुत सारी जालियाँ हैं, इतनी सारी जाली हो जाएं तो संसाधनों में कमी, पत्नी के साथ झगड़े झंझट, पति के साथ ही साथ संतान सुख सहयोग में देरी का कारण बन जाती हैं। तो ये सब मैंने यहाँ पर आपको बताया। एज बैठती है लगभग जाकर दोनों हाथ से यहाँ पर 76-77 वर्ष। आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अब सवालों पर चलते हैं, दोनों हाथ पर फोकस करेंगे। आपका पहला सवाल है मुझसे कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नौकरी। बिल्कुल नौकरी करनी चाहिए, वरना घर का जुड़ा हुआ धन के अलावा कर्ज का धन भी आपके सिर पर हो जाएगा। व्यापार की कोशिश करेंगी तो आपने कहा दो मुखी जीवन रेखा लेफ्ट और राइट हैंड में दोनों तरफ हैं। जब आप ये दो मुखी रेखा की बात करती हैं तो देखिए इसकी जो स्थिति है वो कहीं पर भी आपको एक पत्ते के रूप में ज़्यादा नज़र आएगी। यानी इसको मैं देखूं कि भाई आयु रेखा अंत में गई और ये दो मुखी हो गई, ये तो अभी एक पंखड़ी के रूप में नज़र आती है। हमारे विज्ञान में पंखड़ी जैसी शेप बन जाना, शंख जैसी प्रवृत्ति का रेखा का अंत में हो जाना, या दो मुखी हो जाना, जैसे नीचे जाकर बिल्कुल एकदम छोटी सी रूप में यहाँ पे नीचे आके दो मुखी हो जाती है, तो वहाँ उसके बारे में होना, ये सब शुभ चिन्ह ही होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जीवन का बुढ़ापा सही होता है। तो ये अपने आप में यहाँ राइट हैंड में दीप भी है, उसके कारण भी इस समय संघर्ष चल रहा है। तो ये यहाँ पर आयु रेखा पर भी आपको दीप की सी प्रकृति है, ये भी आपके जीवन के संघर्ष का संघर्ष दिखाती है। तो नौकरी पर फोकस करें। आपने कहा 4 रेखाएं क्रॉसिंग जीवन रेखा और माइंड, मीनिंग ऑफ 4 रेखा क्रॉसिंग जीवन रेखा। तो जीवन रेखा को एंड माइंड रेखा फ्रॉम इनर मंगल और लेफ्ट हैंड। तो ये आपके लेफ्ट हैंड पर जो आप काटने वाली रेखाएं जा रही हैं लंबर की तरफ, इनको आप बोल रही हैं, तो मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब होता है। देखिए जब आप ये जाके 4 देख रही हैं, मैं तो 5-6 तक देख रहा हूँ, अगर इन रेखाओं की बात होती है तो इसका क्या मतलब होता है बताता। जब जब मंगल रेखा से जाकर के रेखा आयु रेखा को, मंगल रेखा को, भाग्य रेखा को, साथ ही साथ बस मस्तिष्क रेखा को काट करके पहुंचती है, तो मेहनत कर रहा है किस लिए? भाग्य बनाने के लिए। क्या आ रही हैं? रुकावटें। क्या है? जीवन में संघर्ष हो गया, जीवन में रुकावटें, परेशानी, बुद्धि रेखा डिस्टर्ब है, भाग्य रेखा डिस्टर्ब है, तो कुल मिलाकर व्यवसाय को भी काटेंगी, सब रेखाओं को काटेंगी, संघर्ष ज़्यादा कर देंगी भाग्य को ऊर्जित करने में। इन रेखाओं का इस प्रकार से। आपने अपने मकान के बारे में पूछा है कि मेरा अपना मकान बनेगा या नहीं बनेगा। निश्चित रूप से आपके, मैंने बृहस्पति के सेकंड पर बृहस्पति पर देखा था, तो मैं बोल रहा था आपके जीवन में मकान अवश्य बनेगा। अभी मैं समझता हूँ कम से कम 6 वर्ष तक तो वो नहीं बनेगा, और वो इतना स्वतंत्र नहीं बन रहा कि जिसको मैं 5 वर्ष से आगे बोल करके आपको डराऊं या बहकाऊं। तो अभी समय है, नहीं बनेगा 5-6 साल तक। पति के साथ रिश्ते को आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। संतान कब होगा? संतान रेखाओं को देख करके पता लगता है क्या संतान होगी। आपके यहाँ पर मुझे रफ के चिन्ह नज़र आते हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि संतान योग आपके हाथ के अंदर है, और सम है, यानी लड़का और लड़की दोनों। अभी जहाँ तक संभावना की बात करती हैं तो हो सकता है ये अवसर आपको 1-1.5 साल के अंदर ही मिले। इसके लिए आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, पति पत्नी दोनों। एनी प्रॉफिट ऑफ शेयर मार्केट बिल्कुल भी ना करें, आपका कहीं भी ऐसा योग नहीं है, कोई लॉटरी का योग नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पूजा पाठ के बारे में। आपकी जो पूजा है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी पूजा पाठ करें जिससे आपके जीवन के अंदर आप सही डिसीजन लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ें। सबसे पहले आपको एक बेहतरीन सा पन्ना और उसके साथ में पुखराज पहनना चाहिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप बनाइए। शनि का छल्ला पहन सकती हैं लोहे का, चांदी नहीं पहननी चाहिए शनि की उंगली के अंदर कभी भी। सूर्य की उंगली में
तांबे का छल्ला पहन सकती हैं, सूर्य का छल्ला पहन सकती हैं, लेकिन रतन बनते हैं आपके दोनों। आप चाहें तो पुखराज और पन्ना हमसे मंगा सकती हैं, आपके स्थान तक हम पहुंचा सकते हैं। संतान सुख से हो, पति सुख से हो, नौकरी, सही निर्णय, उन्नति, तरक्की, इस सब के लिए दोनों रतन ये आपके काम करेंगे। आपको पूजा पाठ के अंदर सिर्फ और सिर्फ संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ आपको बृहस्पतिवार के व्रत रखने चाहिए, और कर सकती हैं तो बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। 3 4 5 माला का जाप भी कर सकती हैं। साथ ही साथ आप रोज बृहस्पति की जितनी आरती पूजा करेंगी, मंत्रों का जाप करेंगी, उतना आपके जीवन के अंदर आप सब चीज़ प्राप्त करेंगी। बस ये करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।